उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में स्कॉर्पियो सवार 3 आरोपियों मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आरोपी लखीमपुर घटना में सबसे पीछे चल रही स्कॉर्पियो में सवार थे। पीछे चलने वाली स्कॉर्पियो मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के करीबी रिश्तेदार की बताई जा रही है। बता दें कि 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसान, 4 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी। दरअसल इस दिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का एक समूह यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी कार ने 4 किसानों को कुचल दिया और इसके बाद कथित तौर पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और 1 ड्राइवर को पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके अलावा हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लखीमपुर से आरोक हुसैन। आरोक, जिस तरीके से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट और रहा है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जो किसानों के साथ हिंसा हुई थी, उसमें एक पत्रकार सहित 3 किसानों की मौत हुई थी और इसके अलावा 2 भाजपा के कार्यकर्ता भी मारे गए थे। लेकिन जो अगर हम अपडेट की बात करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार योगी सरकार को उस तक धमकाया था, मतलब कहा था। उसके बाद आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी और उसमें एटीएस की टीम लगाई गई थी और लखनऊ से क्राइम ब्रांच की टीम आई थी और लगातार कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अगर हम अपडेट की बात करें तो जहां आशीष मिश्रा को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था, उसके बाद उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, उनको भी रिमांड पर लिया गया। हालांकि अगर बीते दिन की बात करें तो आशीष मिश्रा उनके दोस्तों को एक बार फिर रिमांड 2 दिन की रिमांड की बात हुई है, उनको 2 दिन का रिमांड किया गया है। उसके बाद अगर आज की बात करें और उसके बाद एक जो घटना हुई थी, घटना के दौरान एक और गाड़ी चल रही तो जो कि आशीष मिश्रा के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे थे, उसमें धर्मेंद्र और एक 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि उनसे पूछताछ की जा रही है और क्राइम ब्रांच के सुपुर्द किया जाएगा उनको। जी बिल्कुल फारूक, लेकिन जिस तरीके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत भी किया जाएगा, पुलिस प्रशासन की तरफ से या क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई अब तक का बयान आया है सामने कि कितने दिन की न्यायिक हिरासत की मांग रखी जाएगी इन तीनों आरोपियों के लिए? हालांकि अभी बता दें आपको, जिस तरीके से आशीष मिश्रा व उनके दोस्तों के लिए कहा था, तो उनके वकील ने उनसे कहा था, वकील के द्वारा बताया गया था, उनको 2 दिन का रिमांड लिया गया है। रिमांड की और मांग की गई थी, जो कि रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन हालांकि जो उसके बाद फिर उनके स्कॉर्पियो जो पीछे चल रही थी, उसमें करीबी रिश्तेदार आशीष मिश्रा के जो बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच और हालांकि अभी आगे की क्या वो रिमांड पे जाएंगे या नहीं, या तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया। जी बिल्कुल फारूक, जिस तरीके से लगातार अगर लखीमपुर का मामला देखा जाए तो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, विपक्षी दलों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसे में अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे पर ये बड़े आरोप लगे हैं और हिरासत में रखा गया है उनको, उन पर गृह राज्य मंत्री पर भी तमाम सारे आरोप लगे हैं, वो भी आरोपी हैं, लेकिन अभी तक उनसे क्या पूछताछ नहीं हुई है? क्या इस मामले में किसी भी तरीके का कोई बयानबाजी आ रही है या गृह राज्य मंत्री की तरफ से कोई बयान अब तक आया? जो हालात बने थे वहां पर गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगाया गया था कि उनके कारण ही यह घटना हुई है, गाड़ियों से कुचलकर किसानों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब आदेश आया, उसके बाद आनन फानन में आशीष मिश्रा को गिरफ्तारी की गई। लेकिन एक अगर हम सच्चाई की बात करें तो जो अपोजिट पार्टियां थी, उनके दबाव के चलते ये गिरफ्तारी सच्चाई कहें तो मानी जा रही है। हालांकि जो अपोजिट जो पार्टियां हैं वो भी लगातार अपनी चुनावी घमासान में आगे आए हैं, क्योंकि उनको चुनावी एक मुद्दा मिला है और जब चुनावी मुद्दा बनता है तो वो अपनी रोटियां सेकेंगे ही। और गृह राज्य मंत्री की बात करें तो वह लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे, मेरा बेटा आरोपी नहीं है। लेकिन हालांकि उसके बाद एटीएस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उनसे पूछताछ की है और कई जो वीडियो जो वायरल की गई है किसानों के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं वो संलिप्त पाए गए हैं। हालांकि अभी आरोप की पुष्टि नहीं है, लेकिन लगातार एटीएस और
क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर रही है और आगे जो भी होता है वो तो देखने वाली बात होगी कि गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल होगी या उन पर कोई कार्रवाई होगी। और हालांकि दूसरा एक मुद्दा और आपको बता दूं, जो अपोजिट पार्टियां गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की बात कर रही हैं, जिसको लेकर अभी किसानों के द्वारा रेल रोको अभियान भी आंदोलन किया गया था, उसके बावजूद भी अभी तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ना होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जो हालात, अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जिसमें जो अपोजिट पार्टियां हैं वह लगातार अपनी बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। जी फारूक, लेकिन जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन या पुलिस टीम जो जांच अधिकारी थे उस पूरे सीन को रिक्रिएट उन लोगों ने भी किया था, रिक्रिएशन के बाद क्या कुछ निकल करके आया, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बताया गया? जो रिक्रिएशन वहां पर किया गया था, वहां पर एटीएस की टीम पहुंची थी, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और पूरी तरह से वही प्रकरण किया गया था। उनके पुतले बनाए गए थे किसानों के और इस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया था वो पूरा तरह से प्रकरण सामने आया था। हालांकि अभी भी उसके बावजूद भी किसी तरह से अधिकारियों के जो बयान है या जो भी उन्होंने कहा है पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है और लगातार वो पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी उस तरीके से कोई भी बात सामने नहीं आई है कि आला अधिकारी कोई बात करते हैं कि उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से उनको न्यायालय में पेश किया जाता है, उसका रिमांड पर लिया जाता है, क्या पूछताछ हो रही है, इस तरीके की कोई बात अधिकारी अभी सामने नहीं कर रहे हैं। फारूक, 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, मोहित, रिंकू और धर्मेंद्र। बताया गया था कि जिस तरीके से रिमांड में लेने के बाद इनकी हिरासत करने के बाद जो है इनकी पेशी कराई जाएगी। अब तक क्या इन्हें पेश कराया जा चुका है? और अगर पेश कराया जा चुका है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत लेने की बात की जा रही थी क्राइम ब्रांच के द्वारा से, क्या कुछ इस पर अभी अपडेट है? हालांकि अभी क्राइम ब्रांच को सुपुर्द किया जाएगा तीनों आरोपियों को, उसके बाद वो पूछताछ करेंगे। रिमांड की बात अगर हम बात करें तो रिमांड की अभी कोई भी बात ऐसी सामने नहीं आई हुई है। और हालांकि अगर वो रिमांड पर 14 दिनों की रिमांड जो मांगी जा रही है, अगर उनको रिमांड मिलती है तो कुछ ना कुछ इसमें खुलासा होगा, कुछ ना कुछ इस केस में बढ़ोतरी होगी और देखने वाली बात यह होगी कि जो भी आरोपी हैं क्या वो पूरी तरीके से आरोपी पाए जाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और दूसरी ओर एक बात और आपको बता दूं, जो लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, उसमें कई राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकते नजर आ रहे थे। हालांकि अभी भी किसानों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरे एक पहलू और सामने आया है। जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा सरकार ने जो मृतक किसान थे उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए की कल बीते दिन चेक भी दिए गए हैं और भी कई जो योगी सरकार की ओर से जो मुआवजा देने की मांग कही गई थी, मुआवजे की 45 लाख रुपए दी गई थी, तो वो भी दे दिया गया है। हालांकि लेकिन अभी किसानों का आक्रोश कहीं भी थमा नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल फारूक, लेकिन अगर वर्तमान हालात देखें तिकोनिया के तो कैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, सख्ती बरकरार है और ये अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई अराजकता न फैलने पाए, इसलिए वहां पर पुलिस टीम को भी, पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र कोई बना है तो इस समय लखीमपुर ही बना हुआ है। हालात वर्तमान के क्या है वहां के? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हालात बने वो काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर हो चुके थे। जो हालात लखीमपुर खीरी के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। और आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके से गिरफ्तारी आशीष मिश्रा व उनके दोस्तों की हुई है, उन पर कार्रवाई की पूछताछ की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें लगातार आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो वर्तमान स्थिति है तो इस वक्त आपको बता दूं लखीमपुर खीरी जिला तराई का होने की वजह से यहाँ पर इस समय पूरी तरह से बाढ़ के कहर से जूझ रहा है, जिससे कहीं भी किसी तरह से कोई आंदोलन की बात करें या किसानों में आक्रोश की बात करें तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ इस वक्त बाढ़ की जद्दोजहद में सभी जुटे हुए हैं। किसानों का काफी नुकसान हुआ है, फसलें डूब गई हैं और भी कई लोग उसमें डेथ भी हुई है, मौत भी हुई है लोगों की डूबने की वजह से। हालांकि इस बात की बात करें अभी इस तरीके से कोई भी मामला सामने नहीं नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक, हमारे साथ जुड़े हुए थे। संवाददाता हमारे लखीमपुर से हैं तो तमाम सारी जानकारी उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए हिंसा मामले में स्कॉर्पियो सवार 3 आरोपियों मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, रिंकू राणा को क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।